चही बसे के बहंगिया, बहंगी के करा की जा, बहंगी छठी मैया के जा। रहिया के चलत बटोहिया, ई दौरा के करा के जा, ई दौरा छठी मई के जा। दोस्तों मैं हूँ आप सबकी अंजनी, आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया। जीकेपी में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है दोस्तों। तो आप सभी को सबसे पहले छठ पूजा आने वाली है, तो सभी माताएं बहनों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी का छठ पूजा, जो भी माताएं बहनें हमारी रहती हैं, उन सभी लोगों की छठ पूजा बहुत बहुत अच्छे से बीते, क्योंकि जब फेस्टिवल लगातार ही आ ही रहा है तो आप लोग थोड़ा सा कृपया ध्यान रखते हुए आराम से करते रहिए। और चलिए आज दोस्तों ज़्यादा ना बात करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो मुझे आज बात करनी है छठ पूजा। छठ पूजा अगर कोई रहना चाह रहा है, पहली बार उठाना चाह रहा है, तो क्या उसको रहना चाहिए या नहीं, और व्रत का सबसे विशेष महत्व आप सबको मैं बताने वाली हूँ। और क्या छठ पूजा का मतलब पर्व जो ये छठ पूजा का है, वैसे तो जो माताएं बहनें रहती हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, उन लोगों को तो ज़रा सा भी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, जो भी माताएं बहनें रहना चाह रही हैं, क्या उन लोग व्रत उठा सकती हैं पहली बार कि नहीं उठा सकती हैं, और क्या मतलब कैसे व्रत रहना है, तो छोटा छोटा मतलब आज की वीडियो में बहुत सारी जानकारी दूंगी। तो आप सब बने रहिए। और कब है छठ पूजा, किस दिन है, और कब से नहाए खाए है, कि लौकी और चावल बहुत लोग खाते हैं तो वो किस दिन खाना है, किस दिन खीर पूरी खाना है, खीर रोटी खाना है, किस दिन बड़ा छठ पूजा है, और किस दिन मतलब सुबह का अर्घ कब दिलाएगा, शाम का अर्घ कब दिलाएगा, तो कब है, कैसे है। तो आइए ज़्यादा ना बात करते हुए चलते हैं, अपनी बातें आगे बढ़ाती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ सभी माताएं बहनों को, सभी भाइयों को, कि छठ पूजा देखिए इस बार 19 तारीख से पड़ रही है। वैसे नहाए खाए जो मतलब होता है वो 17 तारीख से है। 17, 18, 19, 20, तो 20 को लास्ट है, सुबह वाला है। और कितने बजे से है, क्या है, तो मैं यहाँ पे चलिए आप सबको बता देती हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ती हूँ। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि ये 4 दिन का व्रत होता है। तो 17 तारीख को आपको नहाए खाए है, और दिन पड़ रहा है शुक्रवार, पहला दिन, जिस दिन मतलब लौकी का दाल और चावल, और बहुत जगह अलग अलग से रीति रिवाज होती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोगों के यहाँ तो यही बनता है, लौकी का दाल। और दूसरा दिन पड़ रहा है दोस्तों खरना, जिसको बोलते हैं, वो 18 नवंबर दिन पड़ रहा है शनिवार। तो मैं आप सभी को ये बताते बताते मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो लोग दोस्तों, जो लोग व्रत रहते हैं, जिनके घर घर में व्रत रहती हैं, उनको गुस्सा न दिलाइएगा। मतलब कोई भी बात से उनको चिढ़ाइएगा, या मतलब गुस्सा ना आने दीजिएगा, या आपके घर में हो, चाहे अगल बगल हो, चाहे कहीं भी हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शराब बहुत तेज लगता है। तो इन सभी छोटी छोटी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि तीसरा दिन का व्रत किस दिन है, जिस दिन बड़ा छठ है। शाम को मतलब नदी में सूर्यास्त वाला कब है, तो छठ पूजा का संध्या अर्ध 19 नवंबर को दिन रविवार है दोस्तों, उस दिन रहेगा पहला और सबसे बड़ा वाला छठ पूजा 19 तारीख को। और सूर्यास्त शाम में होगा 5:26 पे। ठीक है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं चौथे दिन कब सूर्य भगवान उगेंगे और कब अर्घ देना है। ठीक है, अब जान लेते हैं चौथा दिन दोस्तों। चौथा दिन है आपका 20 नवंबर को है। और उगेंगे कितने बजे सूर्य भगवान, तो उगेंगे दोस्तों दिन में सुबह में 6:47 पे उग जाएंगे। ठीक है, तो उस समय अर्घ आप लोग दे सकती हैं, अर्घ दे सकती हैं, जो दूध का अर्घ दिया जाता है, तो 6:47 पे आप लोग कर सकती हैं। ठीक, तो चलिए अब ये सब बातें क्लियर हो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट बात पे। ठीक है, तो कैसे क्या करना है, आप लोग बने रहिए, शुरू से लास्ट तक जरूर सुन लीजिएगा। अब आते हैं बात, जो भी माताएं बहनें अगर व्रत रहना चाहती हैं तो क्या वो लोग व्रत रह सकती हैं पहली बार, तो जी नहीं, हमारी तरफ से तो मैं कहूँगी
मैं कहूँगी कि नहीं, आप लोगों को व्रत रहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब इस बार आप लोग जान रही हैं अधिक मास मल मास लगा था। पर हाँ, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत मतलब एक जगह मैं देखी थी कि वहाँ मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, पंडित जी को लोगों को बहुत मानते हैं, अपने पुरोहित को बहुत मानते हैं। तो कोई पुरोहित क्या कहते हैं, कर लीजिए कोई बात नहीं, पर कर तो लेने देखिए सबकी अलग अलग राय है, आप लोग अपने घर में देख लीजिएगा। अब इस टॉपिक पे कुछ ज़्यादा नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि नहीं अगर बात करने लगे तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो दोस्तों मैं बस साफ साफ कहेंगे सारी माताओं बहनों को, जो लोग पहली बार रहना चाह रही हैं वो ना ही रहें तो ही ठीक है, ठीक है। और अपने सबसे पहले अपने घर में आप लोग देख लीजिएगा, आस पास पड़ोस में सबसे पूछ लीजिएगा कि कौन क्या मतलब आपको सही लगता है वही करिएगा। पर हमारे तरफ से नहीं, नहीं कोई व्रत नहीं रह सकती हैं जब तक मतलब होली नहीं बीतेगा, होलिका दहन नहीं होगा, होली नहीं होगा, तब तक कोई नया व्रत नहीं उठा सकती हैं, ठीक है। आगे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आपके घर के आस पास पड़ोस में आप लोग अपने घर में राय ले लीजिएगा, बड़े बूढ़े क्या कर रहे हैं तो कह रहे हैं वही बात मानिएगा, ठीक। ये भी बात क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, जो लोग व्रत अगर बाई चांस अगर कह दे कि हाँ रहना है, तो आप लोग वही नियम को मतलब उठाइएगा। अगर आप लोग के घर में जो होता है, जो लोग रहते हैं तो अच्छी बात है, अगर कोई नहीं रहता है तो उसी चीज़ को उठाइएगा जो आपसे पार लग सके। जैसे उस चीज़ को आप लोग जब तक करें व्रत, वैसे ही नियम आप लोग उस आधार पे अपने नियम को कर सकें, ठीक है। और इस व्रत में करने से पहले मतलब माताएं हैं दोस्तों, नेक्स्ट नेक्स्ट बात पे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप लोग विशेष रूप से जो लोग मतलब व्रत करती हैं, जो लोग मनाती हैं इस व्रत को करती हैं, तो ये सब व्रतों की ये छठ मैया ना सबसे ऊपर व्रत है दोस्तों। इस त्यौहार का 4 दिन का नहीं है, ये साल भर से लोग जो इस व्रत को वेट करते हैं कि कब आए छठ मैया और कब हम लोगों की हर प्रकार की सुख और दुख को सुने। और बहुत ही महान महत्व है इस व्रत का, और जो लोग रहते हैं उन लोगों को बहुत ही अच्छे से पता भी होगा, क्योंकि व्रत का एक और ही खास बात है दोस्तों, विशेष रूप से इस व्रत में साफ सफाई का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ती है। छोटी सी छोटी मतलब गलतियां इसमें माफ़ नहीं करती हैं छठ मैया, तुरंत इसका रिजल्ट सामने देखने को मिल जाती है। तो इसलिए सभी माताओं बहनों से विशेष रूप से जो लोग करती हैं उनकी बात अलग है, पर हाँ एक तरह से मतलब बताना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर चीज़ कितना भी कोशिश करिए थोड़ा सा भूल जाते हैं लोग। तो इस चीज़ को भी बहुत बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज़रा सा भी गलती होती है ना, तुरंत छठ मैया अपनी मतलब तुरंत दिखा देती हैं, और ये रिजल्ट हम लोगों ने खुद देखा है। तो इसलिए इसमें गलतियाँ का तो ज़रा सा भी छोटी छोटी कुछ छठ पूजा की नियम है, विधि है, वो आप सबको मैं बताने वाली हूँ, तो ये सब गलतियाँ आपसे ना हो। और जो लोग अगर पहली बार अगर उनके घर में लोग कहें कि हाँ उठाना है, करना ज़रूरी है, तो भाई उन लोगों को भी मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ध्यान रखना है कि सब नया बर्तन होना चाहिए, और जिनके घर में नॉन वेज नहीं बनता है वो अगर नॉनवेज उस गैस पे बनाते हैं तो उस गैस पे बिल्कुल प्रसाद न बनाइएगा। अगर अगल बगल आपके आम का लकड़ी है, गांव में रहते हैं, तो आम की लकड़ी पे बनाइएगा, चूल्हे पे बनाइएगा, या ईंटे के चूल्हे पे बना लीजिएगा, वो ठीक है। पर उस चूल्हे पे गैस चूल्हे पे मत बनाइएगा प्रसाद, नहीं तो बहुत ही गलती हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप ही लोगों को उसका सामना करना पड़ेगा। और दूसरी बात है दोस्तों, जितनी भी प्रसाद बनती है तो मतलब जो सूप में का प्रसाद होता है उसको आम की लकड़ी में, अगर आप लोग के पास नहीं हो पा रहा है, व्यवस्था नहीं है चूल्हा ऐसा कुछ, तो आप लोग क्या करेंगे, नया चूल्हा या नया गैस पे आप लोग देसी घी के में बनाएंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो देसी घी का जो बनाएंगे वो सूप के लिए बनाएंगे, सूपा में मतलब रखा जाता है दोनों टाइम। और उसके बाद करने के बाद आप लोग जब भी, और दूसरी बात है दोस्तों कि लहसुन प्याज वर्जित है,
वैसे तो बहुत लोग कार्तिक के मास में नहीं खा रहे हैं, पर जिस दिन दिवाली रहती है उसके शाम से लोग बंद कर देते हैं। अगर आप लोग नहीं बंद की हैं, जो लोग व्रत रहती हैं या नहीं व्रत रहती हैं, कोई भी उनके घर में सदस्य रहता है, तो आज से लहसुन प्याज आज से ही बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और चलिए, आने वाले वीडियो में आप सभी को बहुत कुछ अच्छे अच्छे नॉलेज मिलेंगे, कोशिश करूँगी। वैसे तो मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो देखते हैं कैसे क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो मिलते हैं आप सभी। तो बिल्कुल छठ मैया बिल्कुल माफ़ी नहीं करती हैं, तुरंत कुछ न कुछ गलत का मतलब ऐसा कह नहीं रहे पर बता रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, पर होता है दोस्तों। इसलिए आप सभी लोग विशेष रूप से कहीं से भी सफाई की विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग फाल पिको करने के लिए कहीं से मतलब दी हैं, तो उसको अपने हाथ से धुल लीजिएगा। धुलने के बाद वो भी साफ बाल्टी जिसमें आप लोग कभी स्नान ना की हों, वैसी बाल्टी में लेके उसको धुल लीजिएगा। धुलने के बाद और अगर फाल पिको करने आता है तो भी घर पे भी आप लोग सिल रही हैं, तब भी आप अपना ज़रूर धुल लीजिएगा। धोने के बाद उसको गंगा जल से ज़रूर सिल लीजिए, मतलब छिड़क लीजिएगा, जिससे शुद्ध हो जाए। क्योंकि ये सभी छोटी छोटी बातों को बिल्कुल ध्यान देना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो इस बात का बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार जैसे की हैं वैसे ही व्रत करेंगी, उसमें ज़रा सा भी कुछ बदलाव नहीं होगा। और कोई सामान खरीदना है या कुछ भी, तो वहाँ पे आप लोग जा रही हैं तो वहाँ पे भी विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ही फल खरीदिए, फ्रूट खरीदिए। क्योंकि जिससे आपके आने वाली मतलब कोई भी जानबूझ के अनजान में भी छठ मैया माफ़ नहीं करती हैं। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। और कभी भी इंसान गलती जानबूझ के नहीं करता है, हो ही जाता है। पर हाँ, छठ मैया सभी की अच्छे से फेस्टिवल ये बिताएं, बस मैं यही प्रार्थना करूँगी छठ माँ से। और मैं सभी की अच्छे से फेस्टिवल ये बिताएं, बस मैं यही प्रार्थना करूँगी छठ माँ से। और मैं मिलती हूँ एक नए वीडियो में। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी? और ये छठ का पर्व बहुत ही महा पर्व है दोस्तों। ये सब व्रतों के मतलब बहुत बड़ा विशेष इस व्रत का कथा है और कहानी है, आप लोग जाके पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मिलती हूँ। आई होप सो आप सबको ये छोटी छोटी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और भी सारी अगर जानकारी मतलब अगर हम भी करते हैं, हमको भी करना है करती हूँ, तो भाई हमको भी नॉलेज है। तो इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ। फिर देखती हूँ, अगर टाइम मिलेगा तो फिर दूसरा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी इजाज़त लेती हूँ आप सभी से। और मिलती हूँ एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक पे, एक नए पूजा पाठ में। तब तक के लिए जय छठ मैया। आप सभी की छठ माँ हर मुराद पूरी करें, और मैं यही प्रार्थना करूँगी आप सभी के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों। जो लोग मेरी वीडियो को देखे हैं, ज़रा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।